हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा सब्जेक्ट है भाषा। भाषा में हमने पिछले पार्ट में ट टमाटर, ठ ठठेरा, ढ ढक्कन, द दस, अंगूठा और ढ पढ़ यहाँ तक पढ़ लिया था और शब्द और वाक्य का भी वाचन कर लिया था और समान ध्वनि वाले अक्षर वाला भी पढ़ लिया था। ओके, अब यहाँ ये वाले शब्द भी हमने पढ़ लिया था। अब चलो, अब इस अक्षर का ज्ञान भी हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसकी मात्रा बताऊंगी। जैसे कि ये है अंग, अंग यानी चंद्र बिंदु वाला अंग। जैसे यहाँ पे लगा है अंगुलियाँ। देखो, ये अंग जो है इसे थोड़ा सा नाक के द्वारा उच्चारण किया जाता है। अंग ऐसे नाक से उच्चारण किया जाता है। तो आज जो है हम अंग वाला, जैसे अभी अंग, ये भी अंग अंगूर है। हमने उसी दिन मैंने आप लोगों को अंग अंगूर वाला और आहा वाला जो है, ये आहा वाला भी मात्रा पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों को अंग यानी चंद्र बिंदु वाला मात्रा पढ़ाऊंगी। तो ये अंग जो है हमें इसका उच्चारण नाक से करना है। जैसे कि अभी देखो, यहाँ पे लिखा है, पहले तो हम इसका, अब ये कौन सा अक्षर है? च। च में क्या? एक डंडा है, चा। अब चंद्र बिंदु भी है तो चांग, चांग। देखो, नाक से उच्चारण करना है। अंग का भी है, आ का भी है मात्रा। चांद, चांद ऐसे पढ़ेंगे। तो ये हो गया अंग का। अभी इधर भी है चांदनी, इधर भी है अंग। क्या पढ़ेंगे? अंग। यानी कहने का मतलब है इस अंग का जो उच्चारण है उसे हमें नाक द्वारा करना है। जैसे कि अभी ह है, ह पे भी चांद बिंदु है तो हूँ, लहूँगा ऐसे पढ़ेंगे, है कि नहीं? लहूँगा। तो ये हो गया अंग की मात्रा। ओके, तो ज़्यादा इसमें समझने के लिए कोई बात नहीं है, खाली उच्चारण सेम इसी तरह है, अंग वाले की तरह है, लेकिन थोड़ा सा नाक में बोलने पे चंद्र बिंदु लग जाएगा, यही अंतर है। चलो, अगला पार्ट जो है हमारा पार्ट 7, हॉकी। अब ये हॉकी का मतलब होता है बच्चों एक खेल का नाम है। देखो, ये है हॉकी। हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो आज हम इन खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि अब देखो, चित्रवाचन देखो, समझो और बताओ। पहला चित्र देखो, क्या दिया गया है? क्या खेल रहे हैं बच्चे? बैडमिंटन। बैडमिंटन है, 2 खिलाड़ी है, हाथ में रैकेट लिए हैं, बीच में नेट है, जाली है। तो इस खेल का नाम है बच्चों बैडमिंटन। अब ये वाला खेल कौन सा है? हॉकी। देखो, हॉकी का साधन ही क्या होता है? एक लकड़ी की स्टिक होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई, और ये छोटा सा बॉल होता है। तो हॉकी के डंडे से जो है इस बॉल को ये किया जाता है, ढकेल के गोल किया जाता है। तो ये है हॉकी का खेल। कौन सा खेल है? हॉकी। अगला देखो, यह कौन सा खेल है? नजर आया? कौन सा खेल है? कबड्डी। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? 2 दल बने होते हैं, दूसरे अपोजिट पार्टी में से एक कोई आएगा, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए किसी एक को छू के तुरंत अपने घर में चला जाएगा। अगर वो कबड्डी बोलते बोलते इन खिलाड़ियों ने इसे पकड़ लिया तो वह आउट माना जाएगा। तो इस खेल का नाम है कबड्डी। अब ये कौन सा खेल है? कैरम। बराबर, यह है कैरम। कैरम है ये खेल। तो यहाँ पे जितने भी खेल है ये जो है आउटडोर खेल है और ये इंडोर खेल है। आउटडोर यानी ये मैदानी खेल है, इसे हम मैदान में ही खेल सकते हैं, लेकिन इसे हम घर पे खेल सकते हैं। बराबर। अब हॉकी को तुम लोग घर पे खेल सकते हो क्या? कबड्डी घर पे खेल सकते हो क्या? नहीं। तो ये मैदानी खेल है और ये जो है घर खेल है। चलो, श्रवण, सुनो और दोहराओ।
ध्यान से आप लोगों को सुनना है और मेरे पीछे दोहराना है। घटना, मेघना, धवल, सुगंध, छलांग, देखो चंद्र बिंदु आया, पूंछ, ऊ की मात्रा भी और चंद्र बिंदु भी, पूंछ, हरमित, नैहर, ऑन, ऑटो, कॉपी, बैडमिंटन, चिड़िया, खिलाड़ी, कैरम, कबड्डी, हॉकी, गेंद, लड़के, लड़कियां, समूह, दर्शक। तो ये तो हो गए छोटे छोटे शब्द। अब आगे हम छोटे छोटे वाक्य पढ़ेंगे। खुशी और आनंद को खेल पसंद है। खुशी और आनंद को खेल पसंद है। पीछे मेरे बोलना है आप लोगों को। मैदान पर कबड्डी का खेल जारी है। मैदान पर कबड्डी का खेल जारी है। दर्शक खेल देख रहे हैं। कैरम घर में खेला जाने वाला खेल है। कुछ बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। जॉन और नरगिस कैरम खेल रहे हैं। रानी और हर्ष कैरम का खेल देख रहे हैं। हॉकी और कबड्डी मैदानी खेल है। रिंकी कबड्डी कबड्डी बोल रही है। तो ये हमारा वाक्य हो गया। चलो अनुरेखन, देखो और पेंसिल फिराओ। आपको पता ही है इन अक्षरों पे इन बिंदुओं को जोड़कर इन अक्षरों को मिलाना है। पेंसिल घुमाना है। तो ये आप लोग को कर लेना है। कर लोगे ना? चलो अगले पाठ की ओर चलते हैं। आज हम नया अक्षर पढ़ेंगे। पहले देखेंगे भाषण, संभाषण, पहचानो और बोलो। अब नया अक्षर यानी कौन सा अक्षर है, चित्र के द्वारा ही हम समझ पाएंगे। अब यह किसका चित्र है? घर। घर का पहला अक्षर होता है घ। ये हो गया बच्चों, इस अक्षर का नाम है घ। घ घर। घ घर क्या है ये? घ घर। अब यहाँ पे देखो, हमने मैथ्स में इसको पढ़ लिया था। इसे क्या बोलते हैं? प्लस बोलते हैं। लेकिन इसे हिंदी में बोलते हैं धन। धन। तो धन का पहला अक्षर है ध। तो इस अक्षर का नाम है ध। ध से धन। ध से धन। ध से धन। अब ये तो पता चल गया। छतरी। छतरी यानी छतरी का पहला अक्षर है छ। तो इस अक्षर का नाम है छ। छ छतरी। छ छतरी। अब यहाँ पे देखो, गांव में ही ये दिखाई देगा आप लोगों को। खेत में हल जोतते हैं ना, तो ये हल है। ल। तो हल का पहला अक्षर है ह। इसका मतलब इस अक्षर का नाम है ह। हल। 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 अब ये क्या है बच्चों? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा। हम लोग रिक्शा नहीं बोल सकते, ऑटो रिक्शा। हाँ, क्या बोलेंगे? ऑटो रिक्शा। यानी ऑटो रिक्शा का पहला अक्षर है अ। इस अक्षर का नाम है अ। आ नहीं बोल सकते हैं। ये देखो, ये आप मात्रा है ना, ऐसा बिंदी नहीं, बिंदी लग गया तो चंद्र बिंदी हो जाएगा। सिर्फ ऐसे वाला, तो उसको बोलते अ। आ नहीं पढ़ेंगे, अ। क्या पढ़ेंगे? अ। तो ऑटो रिक्शा। फिर से घ घर। ध धन। छ छतरी। ह हल। ऑटो रिक्शा। चलो
वाचन यानी पढ़ो, मेरे पीछे बोलना है। पुनः ऑटो, दौड़ो, वैदेही, धनिया, छलांग, दुरूह, घूंघट, छिपकली, हलवाई, आरुषि, गिलहरी देख, आरुषि गिलहरी देख। महक, चॉकलेट मत खा, महक चॉकलेट मत खा। रौनक, ऑटो से उतर, रौनक ऑटो से उतर। अदिति ऑफिस गई, अदिति ऑफिस गई। धीरज हलवाई की दुकान से हलवा ला, धीरज हलवाई की दुकान से हलवा ला। छगन हलचल मत कर, छगन हलचल मत कर। नुपुर घुड़दौड़ देख कर लौट, नुपुर घुड़दौड़ देख कर लौट। कॉलोनी में सब मिलजुल कर रहते हैं, कॉलोनी में सब मिलजुल कर रहते हैं। अब तो ये वाक्य हो गया, शब्द पढ़ा, वाक्य पढ़ा। आगे लेखन, समझो और लिखो। हर पाठ में हमने ऐसे ही किया है कि क्या करना है, उन शब्दों, पहले तो चित्र का नाम ये करना है, फिर उस चित्र का नाम मिल जाने पे उन शब्दों में से समान ध्वनि वाले अक्षर ढूंढना है। ओके, तो चलो अब देखो ये पहला क्या है। इसको मटका भी बोलते हैं, लेकिन इसे कहते हैं घड़ा। क्या कहते हैं बच्चों? घड़ा। इसे कहते हैं घड़ा। दूसरा शब्द है घुंघरू, और ये क्या है? बाघ, बाघ। अब हमको तीनों शब्द मिल गए। तीनों शब्द में समान ध्वनि वाले शब्द कौन से, अक्षर कौन से है? घ, घ और घ। यानी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, एक ऐसे करके लिखेंगे घ, घ, घर। हाँ, समझ में आया? घ, घर। अब देखो आगे, देखो क्या लिखा है। धतूरा, धतूरा। अब यहाँ पे क्या बांध रहा है बहन? बहन राखी बांध रही है। तो ये कौन सा त्योहार हो गया? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। ओके, ये हो गया रक्षाबंधन। अब ये क्या है? जहाँ पे बहुत सारा पानी जो है ये करते हैं, उसको कहते हैं बांध। से बांध बोले, डैम बोलते हैं ना वो इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बांध बोलते हैं। जहाँ पे पानी को, बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है। अब तीनों शब्दों हमको मिल गए हैं, धतूरा, रक्षाबंधन, बांध। तो इसमें कौन सा अक्षर आ गया? ध, ध, ध। ध से धन। तो ध को कैसे लिखेंगे? घ के ही जैसे। घ ऐसे बना लो और सिर्फ मुंह के पास गोल कर दो तो हो जाएगा ध। ध से धन। अब देखो ऑफिस। अब ये क्या है? तो आप लोग कार्टून देखते हैं ना, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस।
ऑक्टोपस। ओ, और इधर है ऑक्सीजन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओ ओ ओ, कौन सा समान ध्वनि वाले अक्षर मिल गया हमको? ओ। अब यहाँ पे देखो अगला क्या है। अब ये जो है मिठाई बना रहा है, यानी ये कौन है? हलवाई। हलवाई वाला है ना। और ये है महल, और ये हिंदी अंक कौन सा है? 12। तो अब इसमें हमें कौन सा समान ध्वनि वाले अक्षर मिल गए हैं? ये वाला। इसका क्या नाम है? हल। हल। तो हमें लिखना कैसा है? ऐसे करो, एक छोटा सा पढ़ो, एक ऐसे करके ऐसे करोगे, ये हो गया हाँ। अब यहाँ पे है छड़ी। अब ये गाय का बच्चा है, यानी बछड़ा, बछड़ा। अब ये क्या है? मूछ। देखो चंद्र बिंदु आएगा, छ, मूछ। अब इसमें हमें कौन सा अक्षर मिला? छ। छ। अब ये छ को भी एकदम सही ढंग से ऐसे लिख के, ऐसे गोला इधर बना के एक डंडा, ये हो गया छ। तो हमने कौन कौन से अक्षर ढूंढे? घ घर, ध धन, ओ ऑटो, ह हल, छ छत्र। ओके, चलो अब अनुरेखण देखो, पेंसिल फिराओ और पढ़ो। घ र में औ की मात्रा और बिंदी, रौ और बिंदी भी है, रौंदा, आ का मात्रा, घ रौंदा। अब ये औन, ये ख में ई की मात्रा, खी चड़ी, खिचड़ी। म में उ की मात्रा, मु, ग में उ की मात्रा, गु ह, मुगु ह। न में औ की मात्रा, नौ, र में ओ की मात्रा, रो ज, नौ रोज, नौ रोज। क्या है? नौ रोज। अब अगला है बच्चों ओ। जैसे मैंने अभी आप लोगों को चंद्र बिंदु पढ़ाया, वैसे ही ओ की मात्रा, आ में सिर्फ ये मात्रा लग जाएगी तो हम क्या उच्चारण करेंगे? ओ। क्या करेंगे? ओ। जैसे क में किया, क में औ की मात्रा क। फिर और देखो यहाँ पे और है क्या कोई? यहाँ पे है औ। इधर है चौ, च में है आ की मात्रा और बिन, चौ। और इधर भी है कौ। यानी कहने का मतलब है, खाली इसका उच्चारण कैसे करोगे? ओ। आ और ये बिंदु में, ये वाला चंद्र बिंदु नहीं बोलेंगे, खाली अर्धचंद्र। बिंदु लग जाएगा तो चंद्र बिंदु हो जाएगा, ये अर्धचंद्र, यानी इसका उच्चारण ओ। तो ये आज हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। क, च, ट में लगा ट, फ में लगा फ, फ। और बताओ, ल में लगा ल। ओके, और ट, ऐसे। हाँ, तो इसी ढंग से हमको पढ़ना है। ओके, तो आज का हमारा पाठ यही खत्म होता है। अगले बस हमारा लास्ट रह गया है यह वाला, तो मैं आप लोगों को यह लेसन मंडे को पढ़ाऊंगी, और मंडे को हमारा यह सब्जेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो इंग्लिश का यूनिट 4 तक आएगा। मैथ्स का अभी मैंने आप लोगों को पिछले ही पाठ में बताया, नोट्स, करेंसी, कॉइन्स एंड करेंसी नोट तक आएगा। और हिंदी में जो है एक लेसन रह गया है यह वाला, तो इसे मैं मंडे को पूरा करूँगी। इसके बाद से यहीं तक जो है एग्ज़ाम में आएगा। तो चलो, जल्द ही हम मिलते हैं अगले पाठ की ओर। तब तक के लिए बाय।